किसान साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे धान की 5 टॉप वैरायटियों के बारे में। इसमें से 2 हाइब्रिड की वैरायटी होंगी और 2 बासमती की वैरायटी होंगी। एक हमारी खाने वाली वैरायटी, जैसे कोई भी आप चावल लगाते हैं खाने में स्वादिष्ट लगना चाहिए, उसका अच्छी प्रकार से उसमें खाना बनना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको वहाँ पर क्या पता करना चाहिए। सबसे पहले अपने गांव में अगर धान की फसल की खेती करना है तो पिछले साल आपकी धान की कौन सी वैरायटी आपके गांव में पिछले नंबर 1 पर रही थी, जिससे पैदावार किसान भाई ज़्यादा ले पा रहे थे। आपके मिट्टी के अनुसार धान का चयन भी करना चाहिए। आपकी पानी की व्यवस्था कैसी है, 1 नंबर की पानी की व्यवस्था है या 2 नंबर की है, या आपके वहाँ नहर का सिंचाई करने का अच्छी सुविधा है, उसी हिसाब से धान की वैरायटी का चयन करना चाहिए। तो वीडियो में 5 टॉप वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 2 बासमती वैरायटियां हैं और 2 हमारी हाइब्रिड वैरायटियां हैं जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं। बासमती वैरायटी की बात करें तो ये भी हमारी अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, जिसे आप लगाकर अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच कर लेना है। जांच करके और वहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसी है, उस वैरायटी का चयन करना है, क्योंकि पैदावार हमारी डिपेंड करती है कौन सी वैरायटी का आप चयन कर रहे हैं। पिछले साल हमारे फला किसान ने गांव में ऐसी वैरायटी लगाई थी जिससे वहां पर पैदावार ज़्यादा मिला था। तो ये भी देखना है कि कौन सा किसान पिछले साल हमारा ऐसी वैरायटी लगाई थी जो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पैदावार हुई है, उसी वैरायटी का चयन करना है या किसी अन्य वैरायटी का चयन करना है। अगर नई वैरायटी का चयन करना है तो किसी से अच्छी किसान से जानकारी लेना है, इसकी पैदावार कितना है। या दुकान पे आप जाते हैं तो दुकानदार को जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है वो गड़बड़ बता करके, उल्टा सीधा बता करके आपको बेच देता है, आपको फंसा देता है, लेकिन अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो किसी किसान से सलाह लेना है जो पिछले साल अच्छी पैदावार वहाँ पर मिली थी। तो सबसे पहले 2 हम बासमती वैरायटी बताएंगे जो सबसे नंबर 1 पे थी। सबसे पहले इस वैरायटी का नाम है PB 1718। PB 1718 यह 2018 में निकाली गई है, जो हमारी बासमती वैरायटी है, टॉप नंबर पे वैरायटी है, जो 11-21 का संशोधन किया गया था। इसका रूप है 1 से 1.5 नंबर की जो हमारी पानी की सुविधा है, अगर 1 नंबर की है या मान के चलिए 2 नंबर की सिंचाई की व्यवस्था आपके पास है उपलब्ध, तो इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। यह लगभग 115 से 120 दिन में पककर वैरायटी तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार किसान भाइयों, जो बासमती हमारी 1 नंबर की है, वो 20 से 22 कुंटल या अधिकतम 25 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार किसान भाइयों आसानी के साथ इसकी निकाल सकते हैं। पौधे की लंबाई 120 से 121 सेंटीमीटर होती है और तना हमारा मजबूत होता है, जिससे गिरने की बहुत ही कम चांस होते हैं, और BLB और ब्लास्ट के प्रति अच्छी संवेदनशील होती है। इसमें रोग किसी प्रकार का नहीं लगता है और कम समय में अच्छी पैदावार हो जाती है। कम खर्च में अच्छी पैदावार बासमती की आप कर सकते हैं। तो इस वैरायटी का आप किसान भाइयों नंबर 1 पर चयन कर सकते हैं। इसका नाम है PB 1718। तो इसका चयन कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी नंबर की टॉप वैरायटी है जो बासमती है, PB 1692। PB 1692 यह 2020 में हमारी यह वैरायटी निकाली गई थी, और इसकी अगर पैदावार की बात करें तो लगभग 25 से 28 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार किसान भाइयों है। ये वैरायटी बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। मान के चलिए 85 से 90, अधिकतम 95 दिन में यह अवधि पककर तैयार हो जाती है। और पौधे की जो हमारी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, और पकने के बाद दाने इसमें झड़ते नहीं हैं। आप कभी कटाई करते होंगे तो दाना बहुत हमारा ज़मीन में गिर जाता है, जिससे वहाँ पर अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। लेकिन ये जो बासमती वैरायटी हमारी PB 1692 है, ये हमारी बाली झड़ती नहीं है, जिससे आपको पैदावार किसान भाइयों अच्छी प्रकार से मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी वैरायटी हैं, हाइब्रिड धान की वैरायटी हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ये भी हमारी टॉप वैरायटी हैं। तो सावा
7501। सावा 7501 धान की एक हाइब्रिड वैरायटी है और ये अच्छे पानी में सर्वाधिक पैदावार होती है। अगर आपके वहाँ नहर की सिंचाई है, ट्यूबवेल की सिंचाई है, मतलब पानी की व्यवस्था अगर एक नंबर की है, तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। और इस वैरायटी का चयन किसान भाई 15 मई से लगभग 30 मई तक आप किसान भाइयों ये वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अधिकतम मान के चलिए वहाँ पर आप जल्दी वैरायटी लग जाएगी तो पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। 135 से 140 दिन में पककर तैयार देने वाली वैरायटी है और इसकी पैदावार औसतन 32 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप पैदावार मिलेगी। पौधे की जो ऊंचाई होती है 110 सेंटीमीटर होगी। और दूसरे नंबर की हमारी जो इसी कंपनी की हाइब्रिड वैरायटी है सावा 7301। सावा 7301 वैरायटी हमारी किसान भाइयों जो है ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी पैदावार किसान भाइयों इसके मुकाबले जो 7501 है 7301 अधिक पैदावार देती है। ये भी कम समय में पैदावार हो जाती है। पानी की अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छी नहर की सिंचाई है, ट्यूबवेल की सिंचाई है, तभी इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं और अच्छी पैदावार निकाल करके आपको दे सकती है। किसान भाइयों एक और वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी वैरायटी है पॉनियर की। पॉनियर कंपनी की वैरायटी है 28P66। 28P66 ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और इस वैरायटी में 3 नंबर का अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है, मतलब कम पानी की आवश्यकता होती है, पहले नंबर नहीं है, 2 नंबर की नहीं है, 3 नंबर की व्यवस्था अगर पानी की है तो इसकी वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। इस जो समय होता है इसकी रोपाई का 15 मई से स्टार्ट हो जाता है, 5 जून तक आप इसका रोपाई का काम ख़त्म कर सकते हैं। 130 से 135 दिन में पककर ये तैयार हो जाती है। पौधे की जो ऊंचाई है वो हमारी 28P67 से कम होती है। जो पॉनियर की 28P67 होता है उससे हमारी ऊंचाई कम होती है, तो इसलिए किसान भाइयों इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। एक और हमारी वैरायटी है जो खाने के रूप में आप चयन कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये चावल हमारा स्वादिष्ट बनता है, खुशबूदार बनता है, तो PR 126। इसको परमल धान वैरायटी नाम से जानते हैं। PR 126 परमल धान की वैरायटी है। 17 में ये लॉन्च हुई थी वैरायटी, अच्छी वैरायटी है और ये कम समय में अच्छी पैदावार भी देती है और 1 से 1.5 नंबर की पानी की अगर व्यवस्था है तो आप इस वैरायटी का ज़बरदस्त पैदावार देने वाली मात्र लगभग 90 से 93 दिन में पककर वैरायटी तैयार हो जाती है। ये भी वैरायटी 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देने वाली वैरायटी है। तो मैंने 5 वैरायटी बताई हैं किसान भाइयों। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी वैरायटी का चयन कर रहे हैं या किसी अन्य वैरायटी का चयन करने जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी की रोपाई की जाती है, नीचे आप कमेंट कीजिए। और आप किस क्षेत्र से हैं, कहां से हैं, आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों किसी प्रकार की सलाह लेना हो, कौन सी दवा डालना है, खेती बाड़ी से जानकारी संबंधित समय समय पर वीडियो आपको देते रहते हैं। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। किसी प्रकार का सुझाव हो, किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही हो, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। जय जवान जय किसान।